भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। और आई कुछ समझ में आया? करुणा भाभी, भीम ने जो कुछ भी कहा कुछ पल्ले पड़ा या बस बात सुनकर ऐसे निकल पड़ी? एक बात बताओ, जब तुम्हारे आंखों पर तेज रोशनी पड़ती है तब तुम क्या करते हो? पता क्या करते हो तुम? कुछ नहीं करते, आंख खुद पे खुद बंद हो जाती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। वैसे ही जब भीम ज्ञान देता है ना, तब हमारा दिमाग भी खुद ब खुद बंद हो जाता है और हमें फर्क नहीं पड़ता वो क्या कहता है क्या नहीं कहता है। मिल गया जवाब? लगता है भूख लगी है तुम्हें। बीवी को बुला लो और खाना खा लो। क्या करता है भी? अजीब है धुन, जब किसी ने पहले से ही तय करके रख लिया है कि किसी की बात सुननी ही नहीं है, तो कोई इन्हें कैसे समझे? सिर्फ आई और करुणा दीदी की बात नहीं है, ज्यादातर लोग तो हमारे जात के ऐसे ही है जो ऐसी बात किसी हाल में नहीं सुनना चाहते, जो भीम भाव कहते हैं। समझना तो बहुत दूर की बात है। सुबह देखना, इस साल के कितने लोग शिशुपाल के विवाह में जाएंगे और बाबा और भीम भाव चुपचाप खड़े देखते रहेंगे। अरे चलो जल्दी, अरे आ जाओ सब। अरे कौनो आवे नहीं बाप। अरे फुलिया, अरे जल्दी चलो। अरे सुबह का मुहूर्त है शादी का, जल्दी चलो। अरे जनार्दन, अरे मनोहर बाबू चलो। अरे हाँ हाँ, लड़की वाले भी रात को ट्रेन से आ गए होंगे ना। हाँ चलो जल्दी। अरे जीजा भाई, अरे चलोगी शादी में कि नहीं चलोगी? अरे आ रही हूँ जोकू भाऊ, मैं क्यों नहीं आऊंगी? चलो। रुको जीजा भाई। आपको क्या लगता है ये ऐसी लकीर खींच देने से मैं रुक जाऊंगी? जीजा भाई, ये लकीर तुम्हें रोकने के लिए नहीं खींची है, बल्कि इसलिए खींची है ताकि तुम थोड़ा रुक कर सोच सको। क्या सोचना है अब मुझे? जीजा भाई, तुम्हारे भीम के साथ संबंध कैसे है ये मैं जानता हूं, ये चाल वाले जानते हैं और बंबई के कुछ लोग जानते हैं, लेकिन समय के साथ साथ संबंधों की व्याख्या ये इतिहास बहुत नहीं करेगा। लेकिन आज अगर तुम चली गई तो इतिहास कभी नहीं भूलेगा कि भीम के विचारों की सीमा जीजाबाई लांघकर चली गई। जीजाबाई, अगर शत्रुता भी शत्रु का सम्मान करके निभाई जाए तो वो शत्रुता का रिश्ता भी अमर हो जाता है। मैं आज तक तुम्हें कहता रहा कि भीम की समर्थक बनो,
लेकिन आज पहली बार कह रहा हूं कि भीम की ऐसी शत्रु रहो कि इतिहास भी तुम्हें सम्मान के साथ याद रखे। हाँ जीजाबाई, अगर तू इस वक्त नहीं गई तो हमारी जात हमेशा इस बात के लिए तेरे प्रति कृतज्ञ रहेगी कि तू एक वक्त का खाना खाने और भीम को नीचा दिखाने के चक्कर में उन ऊंचे लोगों के सामने अपने घुटने नहीं टेक रही है। अरे जीजाबाई, तुम चलो जल्दी से। ये तुम्हारे घर वाले तो ऐसा ही बकवास करत रहते हैं और अपनी कही बात का सही साबित करने में लग जाते हैं। चलो तुम। जीजाबाई, तुमने हर वो लकीर पार कर रखी जिससे कोई तुम्हें अच्छा कह सके। कम से कम आज ही इस लकीर को तो मत लांघो। देखिए, आज तक मैंने आपसे किसी चीज के लिए ज्यादा आग्रह नहीं किया, मगर आज कर रहा हूं। मत जाइए वहां। मेरे लिए नहीं, हमारी जात के लिए सोचकर रुक जाइए। जीजाबाई, क्या सोच रही हो? मैं बताती हूँ। मैं बताती हूँ आई क्या सोच रही है। चलिए आई, इतिहास को जो लिखना है लिखने दीजिए। और वैसे भी भीमराव कोई इतना बड़ा आदमी नहीं बन जाएगा कि उसके इर्द गिर्द के लोगों का इतिहास लिखा जाएगा। क्या कहा करुणा? फिर से कहो। मैंने कहा आई कि ये भीमराव कोई इतना बड़ा आदमी नहीं बन जाएगा कि उसके इर्द गिर्द के लोगों का इतिहास लिखा जाएगा। चलो। चोकू काका, आपने कहा था ना खाली हाथ नहीं जाएंगे, तो मैं सबके लिए फूल लेकर आई हूँ। लीजिए, उठा लीजिए। रुको। एक काम और करते हैं। ये जो लकीर मारी हुई थी उसे भीम के विचार मानते हैं।
जहाँ करुणा ने पानी डाल दिया। अब हम सब इसमें से एक एक फूल लेकर उस लकीर पर डाल देते हैं। भीम के विचारों की श्रद्धांजलि दे देते हैं। मजा ही आ जाएगा। आई, आपको जाना है तो जाइए, जैसे बेकार की बातें मत कीजिए आप। चिल्ला मत। रमा, लगता है तूने सुना नहीं। आई ने क्या कहा? आई ने भीम की श्रद्धांजलि की बात नहीं कही है। आई ने भीम के विचारों की श्रद्धांजलि की बात कही है। ठीक है, कुछ मत बोलो रमा, करने दो इन्हें जो करना है। और मेरा आग्रह है आप सबसे, कोई कुछ नहीं कहेगा। कीजिए। चलो। चल। हो गया? अब हम 2 मिनट का मौन रखते हैं भीम के विचारों की श्रद्धांजलि देने के लिए। जल में बसे कमोदनी, चंदा बसे आकाश, जो है जाकी भावना, सोता ही के पास। आप ये सब मत देखिए, चलिए अंदर चलिए। नहीं रमा, देखने दो, देखने दो इन सबको और इनकी खामोशी को। हो गया 2 मिनट। हाँ। चलो। चलो चलो चलो। अब मत देखिए उसे, मत देखिए। कहा ना मत देखिए उसे। रमा, बैठो यार। रमा शांत हो जाओ, इतना कुछ नहीं हुआ है रमा। यार रोने जैसी कोई बात नहीं है रमा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ रमा, रो मत। रमा,
रमा, क्या हुआ रमा? रमा, रमा तुम ठीक हो? रमा को अस्पताल ले चले? नहीं 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 काका, उसके कोई जरूरत नहीं लग रही है। रमा, रमा तू ठीक तो है ना बेटी? कुछ बोल तो सही। रमा। लक्ष्मी जा जल्दी पानी लेकर आ। हाँ हाँ भाभी जरा। रमा, रमा शांत हो जाओ रमा। भीम भाव ये लीजिए। भीम, रमा को क्या हुआ है? भीम ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? आनंद भैया, बहुत कम बार ऐसा होता है कि किसी पर खामोशी हावी हो जाती है। जैसे हम शोर से परेशान हो जाते हैं ना, वैसे बहुत कम बार, लेकिन कभी कभी खामोशी से भी परेशान हो सकता है कोई। मुझे लगता है कि खामोशी से रमा का दम घुट रहा है और उसे ऐसा हो रहा है ताकि खामोशी टूट सके। वो ठीक हो जाएगी। शांत हो जाओ रमा। हाँ रमा, क्या हुआ है तुम्हें? रमा, सब लोग पूछ रहे हैं, बताओ ना क्या हुआ है? रमा कुछ तो बोलो। रमा कुछ तो बोलो। रमा ताई कुछ तो बोलिए। नमस्कार नमस्कार, विराजे विराजे। समधी जी देखिएगा कोई कमी नहीं रहने पाए व्यवस्था में। मालिक। मालिक प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम मालिक। मालिक तो शिशुपाल जी के विवाह के उपलक्ष्य में हम सब जने मिलके ई फूल लाए हैं। ठीक है ठीक है, जब जरूरत होगी ले लेंगे। अभी वाओ उधर खड़े रहो। चल 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 आजा। देखिएगा सेठ जी, सबके सामने कैसे इनकी जात की धज्जियां उड़ाता हूं मैं आज। जिंदगी भर याद रखेंगे ये। और अपनी जात के बीच जो हमारी साख थोड़ी सी घट गई थी, अब देखिएगा आज की इस घटना के बाद फिर से वापस आ जाएगी। मेघनाथ जी, दूल्हे को बुलाइए। चल बेटा। ये लीजिए किताब आपको उपहार में। जी। आई, ये लड़की पागल है क्या? शादी में किताब कौन लेकर आता है? अम्मा, संभालो अपने आप को। अगर तुम ऐसे रहोगे तो भीम भाव को कौन संभालेगा? रमा, इसके बाद हमें काम पर भी तो जाना है। रमा कुछ तो बोलो।
रमा